नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, ये अभी समाचारों में बहुत सुर्खियों में रहे हैं। एलॉन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ एक के मालिक हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेस एक्स, और एक्स को पहले ट्विटर कहा जाता था, लेकिन एलॉन मस्क ने इसे खरीदने के बाद इसका नाम एक्स रख दिया। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जी हाँ, ये वही एलॉन मस्क हैं जिन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे भारतीय नागरिक केवल 1 घंटे में भारत से अमेरिका पहुंच सकेंगे। ये कहा था किसी समय उन्होंने कि हम ऊंचाई में ले जाया करेंगे यहाँ से 60,000 की रॉकेट को, और बाद में वहाँ से सीधे हम स्पेस में अमेरिका में जाकर के उतरा करेंगे। अब उनके नाम एक और बड़ा विवाद जुड़ गया है। अमेरिकी सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी USAID के कर्मचारियों ने एलन मस्क के खिलाफ कल 13 फरवरी 2025 को एक बड़ा मुकदमा दायर किया। जी हां, आरोप है कि मस्क को सरकार में एक ऐसी भूमिका दी गई है जो शायद संविधान के खिलाफ हो सकती है। मैं अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। भारत में भी USAID वर्षों से सक्रिय है। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एलन मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अर्थात अमेरिकी सरकार के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफिसर यानी उच्च अधिकारी के रूप में कोई निर्णय लिए हैं? अमेरिकी संविधान के अनुसार ऐसे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता होती है। जैसे अपने यहाँ संसद वगैरह में पास होता है, ऐसे उनके यहाँ सीनेट में है। कानूनी विवाद क्या है ये भी समझते हैं। USAID के कुछ पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने यह मुकदमा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि मस्क एक सरकारी अधिकारी की तरह फैसले ले रहे हैं, जबकि उन्हें इसके लिए संवैधानिक रूप से नियुक्त ही नहीं किया गया है। एलोन मस्क की सरकार में कितनी शक्ति मिली है यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं संदेह को बढ़ा रही हैं। मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा किया है कि उनकी टीम डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कुछ अवैध भुगतान रोके हैं। डॉज के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया है कि उन्होंने 12 सरकारी ठेके बंद करा दिए हैं जिनकी कुल कीमत लगभग 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ रुपए के आसपास है। रिपोर्ट्स के अनुसार मस्क से जुड़े एक व्यक्ति को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की एक संवेदनशील कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच दी गई है। यह भी एक आरोप लगाया गया है कि जो उनका कोष का मामला है वहाँ का जो कंप्यूटर है उसमें दे दी गई है, जहाँ से खरबों डॉलर की वित्तीय गतिविधियाँ संचालित होती हैं, ये कहा गया। इस केस में 2 मुख्य मुद्दे हैं। क्या मस्क को सीनेट की मंजूरी की सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है? एक तो पहला ये है। क्या मुकदमा दायर करने वाले कर्मचारियों को ये साबित करने में सफलता मिलेगी कि मस्क के निर्णयों से उन्हें वास्तविक नुकसान हुआ है? दूसरा मुद्दा ये, यदि अदालत ये मानती है कि मस्क केवल सलाहकार की भूमिका में हैं और असली निर्णय किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिए जा रहे हैं, तो ये मुकदमा कमजोर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि मस्क बिना संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए सरकारी फैसले ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा मामला बन सकता है और इसमें ट्रंप के ऊपर भी आंच आ सकती है। इस मुकदमे का बहुत महत्व है। ये मामला सिर्फ मस्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये दिखाएगा कि क्या अमेरिकी प्रशासन संविधान की प्रक्रिया का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये मुकदमे हमें ये जानने का भी मौका देंगे कि वास्तव में एलन मस्क सरकार में क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखना है कि यह मुकदमा सफल होगा या नहीं। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।